इस टाइम अब केस की जो समाअत है उसके हवाले से हम आपसे पूछेंगे, और समाअत को 10 नवंबर तक फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। वकील इस टाइम मजीद दलाइल पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हालात किस तरफ जाते नजर आ रहे हैं इस केस के हवाले से? देखिए, अभी इस वक्त तो जो मरकजी केस है उसकी उस पर तो समाअत शुरू ही नहीं हुई। अभी तो सिर्फ इस चीज पे बहस शुरू हुई है कि जी जो दरख्वास्त गुजार हैं उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई है कि इस मामले के ऊपर खास तौर पर 26वीं आईनी तरमीम पर आईनी कोर्ट और इसके अलावा बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर जजेस हैं, जो रेगुलर बेंचेस के अंदर बैठकर जो समाअत कर रहे हैं, उन पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाया जाए। यानी कि 24 जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हैं, तो 24 के 24 जजेस को उसमें समाअत में शामिल शामिल करके किया फुल जाए। कोर्ट बनाया है। लेकिन अब देखिए, टेक्निकल चीज यहाँ पे ये आती है, बेशक दरख्वास्त गुजार की अपनी इस्तदा है, वो जरूर उसको अपना अदालत के सामने पेश करे, उसका राइट है। लेकिन जाहिर है जब एक टेक्निकल चीज नहीं हो सकती, उसके ऊपर वकला को भी समझ आती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो चीफ जस्टिस ने नहीं बनाया, ये बेंच किसी हुकूमत ने नहीं बनाया, ये बेंच जो है वो पार्लियामेंट से जो है तरमीम होकर उसके बाद बना है, और उसके मुताबिक ये बैठकर कभी 5 रुकनी होता है, कभी 8 रुकनी होता है। तो कम से कम 8 रुकनी जो बेंच है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, उसने बैठ के इस केस को सुनना है। लेकिन अब चूंकि दरख्वास्त गुजार के वकला ये समझते हैं कि यार ये फुल कोर्ट होना चाहिए, तो मेरे नजर में अभी तक की जो मेरे पास मुझे समझ आई है उनके सूरत हाल में, वो ये चाहते हैं कि ये जो 8 जजेस बैठे हैं जो 26वीं आईनी तरमीम से सबसे ज्यादा मुस्तफीद हुए हैं, इनको नहीं सुनना चाहिए। अब सवाल सिर्फ इतना बनता है कि जी अगर ये नहीं तो फिर जो बाकी जजेस हैं जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो बेंच से पहले थे, क्या वो किस तरह से आएंगे? क्या इस सूरत हाल को आगे लेके जाकर इसको सिर्फ और सिर्फ टाइम गेन किया जा रहा है? तो मेरी नजर में वकला की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसको परेशान किया जाए, उनको डिस्टर्ब करके उनसे कोई ऐसा ऑर्डर करवाया जाए जिसमें फुल कोर्ट बने और फुल कोर्ट जो है वो इस केस की समाअत करे। और एक चीज और भी मैं आपको बताऊं मुजम्मिल साहब, कि अगर फुल कोर्ट बन भी जाता है, फॉर एग्जांपल हम अगर इसको कहें कि जी बन गया, 24 के 24 जजेस उसमें बैठते हैं, तो भी ये सोच के जो वकला कर रहे हैं कि जी फुल कोर्ट बने तो शायद उनको कोई रिलीफ मिल जाए, तो रिलीफ तो मेरे ख्याल से बहुत दूर की बात है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह वाला पूरा ग्रुप जो है वो इस वक्त माइनॉरिटी में है, और माइनॉरिटी का जो जाहिर है बेशक वो उस तरमीम के खिलाफ ही आगे चलकर फैसला देते हैं। अगर फुल कोर्ट बनती है तो भी उसका नहीं है। सुमरा, ये डे टू डे समाअत चल रही थी, तो ये अब 10 नवंबर तक, ये आपके ख्याल में 20 दिन के लिए क्यों मुलतवी, 15 दिन के लिए मुलतवी की गई है? ये तो हम देख रहे थे कम से कम ये तो सेटल कर देते कि फुल कोर्ट बनना ही नहीं बनना, इन दरखास्तों का फैसला करके मुलतवी करते। दरमियान में ही बेंच ने केस इतना लंबा मुलतवी कर दिए। देखिए मुजफ्फर साहब, जजेस जो है ना, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मौजूद जजेस हैं, चाहे वहां पे मौजूदा जजेस हों या कोई और जजेस होते, तो वो बहुत जो है सोच समझ के जो है मुकदमे की समाअत करते हैं। और चूंकि इस केस के अंदर जो है बहुत सी ऐसी, अगर ये फैसला हो जाता है कि फुल कोर्ट के अंदर इसको भेजा जाए, तो बहुत सी ऐसी नई जो है डिस्कशन पॉइंट्स जो है वो सामने आएंगे, जिसको फिर आगे जाके शायद मौजूद जज साहबान जो है उसको फेस ना कर सकें। लेकिन इस वक्त जिस तरह की सूरत हाल है, मैं आपको बताऊं कि जो मुकदमात हैं, खास तौर पर अब देखें पिछले 2 हफ्ते से सिर्फ 2 मुकदमात जो थे वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर सुने जा रहे थे। एक सुपर टैक्स वाला, दूसरा ये कॉन्स्टिट्यूशनल। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इतना लंबा मुलतवी क्यों किया गया है 15 दिन के लिए? देखिए, इसके ऊपर जाहिर है गौर खोज भी किया जाएगा। जहां तक मेरे जरा ये बता रहे हैं कि तमाम मौजूद जजेस जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के, वो इस जाहिर सारी चीज पर जो अभी तक के दलाल दिए गए हैं, और यहाँ तक के जो वकला हैं उनकी जानिब से जो अदालत के मौजूद जजेस को जिस तरह से उनके सामने दलाल पेश किए गए हैं, तो ये सारी सूरत हाल देखकर उन्होंने गौर खोज भी करना है कि जो पॉइंट सामने आए हैं उनको किस तरह से आगे जाके टैकल किया जाए। एक नंबर, दूसरा, जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में इन 2 मुकदमात की वजह से बाकी केसेस नहीं लग रहे थे, आगे जाके अगले हफ्ते से जो पीर से शुरू होगा उसमें फिर बाकी जो मुकदमात है उनको भी सुना जाएगा, क्योंकि वो पेंडिंग में रहे थे और ये जो तादाद है वो बढ़ती जा रही थी। तो ये 10 से 15 दिन जो है वो उसी के अंदर 2 हफ्ते गुजारे जाएंगे, ताकि बाकी जो मुकदमात कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर मौजूद हैं उनको सुना जाए। उसके बाद ये केस जो है 26वीं आईनी
शुमरो एक तासुर ये भी है कि बेंच के अंदर जजेस के दरमियान इख्तलाफात खुलकर मौजूद है। सामने आए हैं। जस्टिस आयशा और जमाल मंदूखेल और सब की आपस में बहस और तकरार जो है वो सबने देखी है। वो ऐसा लग रहा था वकील कम दलाइल दे रहे थे और जजेस एक दूसरे के सामने ज्यादा दलाइल दे रहे थे। क्या बेंच के आपसी इख्तलाफात की वजह से नहीं इतना लंबा मुलतवी किया गया, या ये वजह नहीं? जी, मेरी नजर में ये वजह नहीं है कि जजेस के दरमियान जो आपसी इख्तलाफात है, इसमें मेरी जहां तक इंफॉर्मेशन है कोई इख्तलाफ नहीं है। हाँ, अलबत्ता हम सबको ये पता है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो ग्रुप्स हैं। उन दो ग्रुप्स में से दोनों ग्रुप्स के जो दो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर मौजूद हैं। तो जाहिर है जब वकील से सवाल किया जाता है तो उस सवाल में बतौर सहाफी या बतौर हम तज्जिया निगार ये जरूर समझते हैं कि ये सवाल जो है वो किस एंगल से कौन से मुअज़्ज़ज़ जज जो है वो पूछ रहे हैं। तो उसके अंदर तो हम ये जरूर तासुर दे सकते हैं कि इख्तलाफात जजेस के अंदर हैं। लेकिन मेरी जहां तक इंफॉर्मेशन है सुप्रीम कोर्ट की, तो इख्तलाफात नहीं है। तहम ये कोशिश कुछ जजेस की जानिब से जरूर की जा रही है, जैसे जस्टिस आयशा मलिक साहबा हैं और दीगर है, कि ये फुल कोर्ट की तरफ भेजा जाए, क्योंकि ये मामला आईनी है और आईनी हैसियत से इसको सुप्रीम कोर्ट सुने, ना कि फुल कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट सुने। अब देखें, एक नुक्ता जो आया है सामने वो ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है 8 जजेस का और सुप्रीम कोर्ट है 24 जजेस की। अगर ये 24 जजेस इसको सुनते हैं तो फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सुनने के लिए ये बेंच बनाया गया था, और अगर ये मामला फुल कोर्ट की तरफ चला जाता है तो फिर फुल कोर्ट जो है इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की कोई वक़्त नहीं रहेगी। ये वर्थलेस हो जाएगी कि जी जो अहम मुकदमात हैं आप उधर भेज के इस बेंच को जो है वो वर्थलेस बना रहे हैं। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से। बाकी जो जजेस के सवालात हैं वो बहुत ज्यादा इस वजह से भी होते हैं कि वो वकील को कुछ जजेस टफ टाइम देते हैं, कुछ जजेस ऐसे होते हैं जो उसको एक क्लू देते हैं कि जी आप इस तरफ जाके दलाइल दें। तो ये चीजें अदालत के अंदर रूटीन की हैं। तहम जो मेरी इतलात जो मैंने आपके सवाल में बताया कि जी यही है कि जो बाकी मुकदमा पेंडिंग में रहे थे वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है उनमें से अक्सर को जो है उनको सुना जाएगा और उनके ऊपर फैसले दिए जाएंगे। उस दौरान जाहिर है ये 8 रुकनी जो बेंच है उनमें जो लाइक माइंडेड जजेस हैं वो आपस में बैठकर इसका जाहिर है कोई हल सोचेंगे जरूर, निकालेंगे नहीं, सोचेंगे जरूर। क्योंकि जाहिर है आप बाद में जो दरख्वास्त गुजार के वकला होंगे उन्होंने भी इस तरह से प्रेशर बिल्ड करना है कि जी जो फुल कोर्ट है उसको भेजा जाए। और अगर आपको ये चीज भी जहन में हो तो इसमें ये भी आप, जैसे मुनीर मलिक हैं, अकरम शेख साहब हैं, उन्होंने जिस तरह से आर्ग्यू किया है उन्होंने तो इस बेंच को एक्सेप्ट ही नहीं किया। बाकी और ये भी कहा कि जी ये जजेस ना हो, 26वीं आईनी तरमीम से पहले के जितने जजेस हैं ये मामला वो सुने, वो जजेस सुने, और जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद आए हैं वो इस चीज को ना सुने। तो ये कॉन्ट्रोडिक्शन है और इसके ऊपर जाहिर है जजेस हैं, उन्होंने सोचना है, समझना है इसका। बिल्कुल शुमरा, लेकिन आपने इसी दौरान हमने देखा है कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर के नए खतूत भी सामने आए हैं जो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से और नए कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से लिखे हैं। उन खतूत को आप कैसे देखते हैं जो उनके खतूत सामने आए हैं? जी देखिए, अब हम बतौर जर्नलिस्ट या तजिया निगार हम तो अब उन दोनों मोहतरम मौजूद जजेस को खत वाले जज ही समझते हैं, क्योंकि उन्होंने हर बात के ऊपर कोई ना कोई खत लिख देना है जो हम जो सहाफी दोस्त हैं वो किसी तरीके से हासिल करके उसकी खबर बनाते हैं। देखिए, ये खासतौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाला ये मामला था और इसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस का मामला था, इसके अलावा दीगर इश्यूज थे। और जो ये तरामीम की गई, अगर आप वो देखें तो वो जो कोड ऑफ कंडक्ट में तरामीम की गई वो मेरे नजर के अंदर तो बिल्कुल दुरुस्त भी है और टाइमली भी है। क्योंकि जिस तरह से अगर हमें कहीं कोई मोअज़्ज़ज़ जज मिल जाता था तो उसके साथ हमारी गपशप होती थी तो वो हम खबर चला देते थे। अब उस तरमीम के बाद अब कोई भी जज जो है वो पाबंद है कि वो किसी भी सहाफी के साथ, चाहे वो कानूनी नुक्ता हो चाहे वो कोई और मामला हो जो समझना चाहे कोई जर्नलिस्ट, तो वो उसके ऊपर भी कमेंट नहीं करेंगे। तो ये बहरहाल अच्छी चीज है और उसके ऊपर भी इन्होंने एतराज किया। और ये एतराज जो था खत के अंदर अगर आप देखें तो जस्टिस डोगर के ऊपर भी था। अब जस्टिस डोगर के हवाले से जो बात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर, वो जाहिर है सबको पता है कि जी 26वीं आईनी तरमीम के बाद सबसे ज्यादा बेनिफिशरी जो है वो जस्टिस डोगर और जस्टिस कादम सुमरो और जस्टिस आसिफ अली हैं। तो उन चीजों को भी सामने रखे हुए ये मौजूद जो जज साहब हैं, जो पूरा का 5 का ग्रुप है जिसे हम ग्रुप समझते हैं सुप्रीम कोर्ट में,
वो इसी चीज को आगे लेके चल रहे हैं ताकि ये मामला किसी हद तक चले, और उनकी भी कोशिश यही है कि खतूत लेके कि ये प्रेशर बिल्ड हो। सुमरो, लेकिन अब नए कोड ऑफ कंडक्ट के बाद जो हम जजेस को देख रहे थे कि वो बार काउंसिलों से जाके खिताब कर रहे थे, वो सेमिनार से खिताब कर रहे थे, अब वो खिताब का सिलसिला तो रुक जाएगा। अब कोई जज जो है वो मुख्तलिफ तकरीबात में जाकर खिताब और जो मैनी जुमले नहीं बोल सकेगा। बिल्कुल, अब वो इस कोड ऑफ कंडक्ट के बाद कहीं भी किसी जगह के भी जाके, चाहे वो बार काउंसिल की गैदरिंग हो या फिर किसी पब्लिक गैदरिंग में, वहां ये नहीं बोलेंगे। एक और चीज जो आप भूल रहे हैं वो ये कि कभी कभी जो है किसी जज को किसी फॉरेन दूसरे मुल्क से वहां पर जो है खिताब करने के लिए दावत दी जाती है। तो अब चीफ जस्टिस ने इस तरमीम के बाद, बल्कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने इस तरमीम के बाद उसका रास्ता भी जो है वो रोक दिया है कि अगर किसी भी जज को कोई इन्विटेशन आता है तो कम से कम वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इन्फॉर्म करेगा। और ये वजह सिर्फ इसलिए बनी है कि मैं नाम नहीं लेता उन दो जज साहबान का, कि उनको उमूमन कभी अमेरिका, कभी कनाडा, कभी जो है इंग्लैंड के दावतनामे आते थे और वहां चले जाते थे। तो अब उनके जाने की वजह से सबसे पहले तो जो रोस्टर बनता था उसके अंदर परेशानी बनती थी, उसमें लगने वाले मुकदमा जो लोग साहिल थे वो देखते कि हमारा केस फला दिन लगा है, तो वो पहुंचते थे। लेकिन अचानक जब उनको पता था कि जी ये कास्ट डीलिस्ट हो गई है तो फिर परेशानी बनती थी। तो ये चीजें सोच समझ के इसमें डाली गई हैं, और इसको जाहिर है अब आप माने या ना माने काउंसिल की अक्सरियत का फैसला आपको मानना पड़ेगा। सुमरो, जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कहा जा रहा है कि 2 जजेस के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है, आपको वो मंतकी इंजाम तक पहुंचती नजर आती है या दरमियान में रुक जाएगी? जी देखिए, जो कार्रवाई मुअज़्ज़िज़ 2 जज साहबान में नाम नहीं लेता उनके हवाले से वो अभी इब्तदाई है, वो शुरू हुई है, उसके ऊपर कमेंट्स मांगे गए हैं, उसके ऊपर चीजों के जो है मुख्तलिफ हाई कोर्ट जहाँ पे हैं वो उनसे उनके चीफ जस्टिस से उनसे जो चीजें मांगी गई हैं, उसके बाद इसमें टाइम लगेगा। और उम्मीद यही है कि उन 3 से 4 जजेस के हवाले से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अपने हतमी नतीजे पर पहुंचेगी। अब हतमी नतीजा मैं नहीं कह सकता क्या उनको उस हवाले से कोई जो है फैसला आएगा या वो बच जाएंगे या वो उससे उनको जो है नुकसान होगा, तो ये अब वक्त बताएगा। तमाम